एक छोटे से संस्था में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो मुझे वहाँ 3200 रुपये की नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं आईफोन का लोगो नहीं पहचान पाया था। पिताजी के पास ड्राइविंग का गुण था तो विरासत में तो वही मिला। 14 दिन में हमको लगता है दिल्ली का 1/4 भाग हम रिक्शा से घूम लिए थे और वही फिर सिंगल फेफड़ा की बात आई और बीमार पड़ गए। वापस घर आए और पिताजी को बोले अब जो भी करना है बिहार में ही करना है। हिम्मत तो हारते नहीं क्योंकि बिहारी है और मांझी जी कह के गए हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार सहरसा बिहार का रहने वाला हूं। आज मैं जोश टॉक बिहार पे आप लोगों के बीच अपने ज़िंदगी की कुछ हिस्से साझा करने के लिए आया हूं। हमारे पिताजी बस ड्राइवर हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार में या पूरे देश की बात करें तो गरीब का बच्चा क्या बनेगा वो समाज तय करता है। गरीब का बच्चा कैसे आगे का सफ़र तय करेगा वो समाज तय करता है, क्योंकि ना उसके पास पैसा होता है ना अच्छा क्वालिफिकेशन होता है। बस यही चीज़ हम लोगों के साथ भी था। चूँकि पिताजी ड्राइवर थे तो कहीं अच्छा कॉलेज में जाके दाखिला लेना ये हम लोगों की बस की बात नहीं थी। जब हम अपना ज़िंदगी का करियर शुरू करने के लिए एक छोटे से संस्था में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो मुझे वहाँ 3200 रुपये की नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं आईफोन का लोगो नहीं पहचान पाया था। शायद मेरे ज़िंदगी का वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वास्तव में अगर उस दिन मैं आईफोन का लोगो पहचान लेता तो आज मैं आप लोगों के सामने अपने ज़िंदगी का अनुभव साझा नहीं कर रहा होता। वहाँ मुझे नौकरी नहीं मिली और पिताजी के पास ड्राइविंग का गुण था तो विरासत में तो वही मिला। पिताजी को बोले मुझे भी आप गाड़ी सिखा दीजिए और मैं भी यही धंधा में उतर जाऊंगा, मैं भी ड्राइविंग करूंगा। एक पिता पे उस समय क्या गुजरता है आप लोग सोच सकते हैं, जब एक ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ड्राइवर बने। जो किसान का स्थिति है देश में, कोई किसान नहीं चाहता है मेरा बेटा भी किसान बने। उस समय हमारे पिताजी को भी लगा क्या यार, हम दिन रात मेहनत किए और तुम लोग कह रहे हो जो हम ड्राइविंग करेंगे। चूँकि हम 2 भाई थे, दोनों भाई का वही प्रोफेशन रह गया ड्राइविंग करना। जब पिताजी हमें गाड़ी सिखा दिए तो हमको लगा जो बिहार में उस हिसाब से तनख्वाह नहीं था ड्राइवर का। जो भी ड्राइवर काम यहाँ कर रहे थे वो बहुत ही कम पैसा में काम कर रहे थे और घर चलाना सबको मुश्किल हो रहा था। हमें लगा हमें बाहर जाना चाहिए। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में खूब सुनते थे वहाँ अच्छा तनख्वाह मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है, तो हमें भी लगा मुझे भी दिल्ली जाना चाहिए। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ अजीब पता चला, मुझे रूट का नॉलेज नहीं था इसलिए मुझे कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं होता था। बोलता भाई तुम चालान करवा दोगे, जितना तुम्हारी तनख्वाह होगी उससे ज़्यादा हमको चालान भरना पड़ जाएगा। हिम्मत तो हारते नहीं क्योंकि बिहारी है और मांझी जी कह के गए हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको लगा क्यों ना दिल्ली की सड़क को देखा जाए। कैसे देखा जाए, ना साइकिल था ना मोटरसाइकिल था ना उस समय गूगल मैप थे। एक रिक्शा उठाए और 14 दिन के लिए निकल पड़े यात्रा पे और 14 दिन में हमको लगता है दिल्ली का 1/4 भाग हम रिक्शा से घूम लिए थे और वही फिर सिंगल फेफड़ा की बात आई और बीमार पड़ गए। वापस घर आए और पिताजी को बोले अब जो भी करना है बिहार में ही करना है। फिर जर्नी शुरू हुआ, पटना आ गए। यहाँ एक जगह 3500 रुपये में ड्राइविंग की नौकरी स्टार्ट की। 1 साल तक काम किया। मन नहीं भर रहा था, लग रहा था नहीं मेरे जैसे कई ऐसे ड्राइवर्स होंगे जिनके बाल बच्चे को पढ़ना है, जिनके पास कोई एक विजन होगा, कोई सपना होगा। जैसे मैं अपने सपने को मार रहा हूं ऐसे लाखों लोग ऐसे होंगे जो अपने सपने को मार रहा होगा। कुछ ना कुछ ऐसा करे जो लगे जो कोई अपने सपने को नहीं मार रहा हो या वो अपने सपने के लिए जी रहा हो। 1 साल काम करने के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, थोड़ी बहुत पैसा कमाए और वापस चले गए अपने घर, ये सोच के कुछ नया करेंगे, अपनों का सहयोग मिलेगा, अपनों का समर्थन मिलेगा और अपनों से उस तरह का कोऑपरेट मिलेगा जो एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं हमेशा। वापस सहरसा गए और वहाँ हम एक आर्यगो नाम से एक कैब का इनॉग्रेशन किया। ये 2016 की बात है। उस समय लोग हंसा करते थे क्योंकि जब शहर में कैब आया था दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रो सिटी में, तो वहाँ ऑडियंस होते थे जो उसको चढ़ने के लिए। वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर है, लोग ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं। लेकिन सहरसा जैसे जगह पे जो एकदम बाढ़ से त्रस्त इलाका था, जहाँ सिर्फ बालू और बालू ही था, वहाँ लोगों को लगता है यहाँ तो लोग बस में लटक के जाता है, ऑटो पे 10 रुपए दे के जाता है, यहाँ कैब कौन लेगा। सभी डिमोटिवेट किया वहाँ पे।
लेकिन अंततः वही दशरथ मांझी वाला बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज के डेट में 2021 तक आर्यागो 7 जिला में अपना सर्विस लॉन्च कर चुकी थी। 700 से 800 ड्राइवर को जोड़ के एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर चुकी थी। लेकिन इस 7 साल के दरमियान, 6 साल के दरमियान काम करने में हमें लगा हम ना ड्राइवर को खुश कर पा रहे थे, ना ही अपने पैसेंजर को खुश कर पा रहे थे। 2 उसका रीजन था। जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही थी, ड्राइवर का जिस हिसाब से अर्निंग हो रहा था, उसमें ईएमआई, फ्यूल कॉस्ट वगैरह वगैरह देने के बाद अंततः वही 10 से 15 हजार रुपया बचता था। और जो मेरा सपना था कि किसी ड्राइवर के बच्चे को अपने सपने को नहीं मारना पड़े, वो चीज लग रहा था कि मेरा वो साकार नहीं होगा। हमको लगा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ड्राइवर का इनकम बढ़े और लोगों को जो फायदा मिल रहा है, लोगों को जो सर्विस मिल रहा है, वो कम कीमत पे मिले। ये कैसे संभव होता? क्योंकि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान छू रहा था। जो घर का राशन का सामान होता है, गृहस्थी का सामान होता है, वो भी महंगा हो रहा था। लेकिन आदमी का अर्निंग उतना के उतना ही पड़ा हुआ है, उसमें उस तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा था जिस तेजी से महंगाई बढ़ रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया एक कंपनी बनाने के बाद, नहीं अब इस कंपनी को क्विट करेंगे, क्योंकि ये भी एक गुद्दे वाली बात है और ये एक बिहारी ही कर सकता है। जब वो कुछ खड़ा कर दिया हो, पेड़ लगा दिया हो और वो पेड़ अब आम देने की स्थिति में है, उस समय कहता हूं भाई पेड़ छोड़ रहे हैं, अब मैं दूसरा पेड़ लगाने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए भी मुझे लगता है बहुत बड़े कलेजी की जरूरत थी और ये मैं कर पाया क्योंकि मैं बिहारी था। क्योंकि बिहारी जो होते हैं उसे रिस्क से इश्क हो जाता है, और जिसको रिस्क से इश्क हो गया वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हमको लगा फिर से ट्राई करेंगे और इस बार कुछ नया इनोवेशन करेंगे, और वही हम लोगों ने किया। अभी के समय में हम लोग क्या किए हैं, जो ड्राइवर्स सड़क पे गाड़ी चलाता था, दिन रात मेहनत करता था, वो 10 से 15 हजार रुपए ही कमा पाता था, उस ड्राइवर के बीच एक ऐसा इनोवेशन किए जो जब भी वो रोड पे, अब सड़क पे खाली चल रहा होता है, उसको किसी जरूरतमंद पैसेंजर के साथ मिला देते हैं, जिससे उसका जो वेस्ट ईंधन जा रहा था, वेस्ट मेहनत जा रहा था, वेस्ट उसका एफर्ट जा रहा था, उस पार्ट को बेच दिए। उससे क्या हुआ, उसका महीने का 10 से 15 हजार रुपये अर्निंग और बढ़ गया। और जो पैसेंजर बिहार में कहीं ट्रेवल करना चाहता था, उसको स्पेशल गाड़ी भाड़ा पे करना होता था, तो पैसेंजर के लिए ये फायदा हुआ, जो गाड़ी वहां जा रही थी उसके साथ कनेक्ट कर दिए, तो उनका जो 2000 रुपए का काम होने वाला था वो 800 हजार रुपए में हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इस इनोवेशन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ड्राइवर को भी मुनाफा कमवा के दे रहे हैं और एक ग्राहक को भी लॉयल बना रहे हैं, उनका भी बचत करा रहे हैं। रोडवेज का लोकप्रियता इस बात से समझा जा सकता है, जो बच्चा का मैट्रिक 3rd डिवीजन हो, उस बच्चा को आईआईटी मंडी जैसी संस्था से इनविटेशन आता है, जो आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, आप मेरे यहां से रिक्रूटमेंट ले जाइए। और हम लोगों को तब गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, जो कभी जो किसी संस्था में पढ़ने के लिए अच्छे से नहीं गए थे, उस संस्था से आ रहा है हम लोगों को इन्विटेशन। 2 महीना में ही रोडवेज को लगभग 70 हजार लोगों ने डाउनलोड किया। 2 महीना में ही रोडवेज ने लगभग 40 हजार लोगों का लाखों रुपए बचाया है। 2 महीना में ही रोडवेज ने 3000 ड्राइवर का नेटवर्क बिल्ड किया। और ये हम लोग तब कर पाए जब कुछ पिछला अनुभव था और अनुभवी लोगों का टीम बनाया। आज हमारे टीम में आईआईटी, IIIT, IIM, MBA जैसे बड़ी संस्थानों से पास किए हुए युवा का एक हमारा टीम है, जो बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए हम लोगों के साथ काम कर रही है। हम बिहार के युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे, जो आप अपने नींद और निंदा को त्याग दीजिए, सरकार और नसीब के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि अगर आप कुछ कर पाएंगे तो केवल आप अपने कर्म के बदौलत कर पाएंगे। यहाँ जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हम जिस दिन स्लेट और पेंसिल हाथ में दिया जाता है तो हमारे घर में हमें कहा जाता है कि बेटा तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको सरकारी नौकरी लेना है। उसी दिन उसी समय यह भी कहा जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो परवरिश हुआ है, वहां डे फर्स्ट से हमको हमारे जीवन में पैसा की अहमियत समझाया जाता है, जिसके कारण हम समझते हैं, और मेरा मानना है करप्शन का पैदा वहीं से करप्शन पैदा होता है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिल में वही बैठ जाता है जो कुछ भी बड़ा नहीं है, ना देश बड़ा है, ना राष्ट्र बड़ा है, ना नैतिकता बड़ा है, सबसे बड़ा पैसा है। तो ये कल्चर
खत्म होना चाहिए। और जिस दिन हमको स्लेट और पेंसिल दिया जाता है और ये कहा जाता है जो तुमको पढ़ा रहे हैं नौकरी के लिए, और जब हम अपने लाइफ का 30 साल 32 साल बर्बाद कर देते हैं और पता चलता है मुझे नौकरी नहीं मिला, फिर हम जीवन स्टार्ट करते हैं कहीं प्राइवेट सेक्टर में, उससे अच्छा है जो आप अपना गोल मैट्रिक में ही डिसाइड कर लें। और कभी भी किसी भी तरह का अगर आपको लगे जो हमें ये करना चाहिए, तो दूसरे से सलाह लिए बिना आप अपने लक्ष्य पे चले जाइए। मृत्यु सत्य है, अटल है, ये होगा ही, आपकी जिंदगी है, आप अपने तरीका से जिए। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।